पाकिस्तान ने अमेरिका भारत मुश्तरका अलामिया मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने अपने रद्दअमल में कहा, अमेरिका भारत अलामिया में पाकिस्तान के बारे में मखसूस हवाला गैर ज़रूरी, एकतरफा और गुमराहकुन है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान का हवाला सिफारती असूलों के मुनाफी और सियासी समत रखता है। ये हैरान कुन है, पाकिस्तान को अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी करीबी ताउन के बावजूद अलामिया में शामिल किया गया। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी और आलमी बरादरी ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तानी काविशों कुर्बानियों को बारहा तस्लीम किया है। दुआ करें IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। दोनों तरफ से टीम्स मुज़ाकरात कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तवील मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी भी ज़ेर बहस रही। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसहाक डार से राब्ता है, वो मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं, चाहते हैं कि IMF से मामलात खुश असलूबी से तय हो जाएँ। मालियाती इदारों और फ्रांस के सदर से अच्छी मुलाकात रही। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी आइंदा माह हो सकती है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ दुबई जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम ने हरी झंडी दिखा दी। हुसैन नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा 2 से 3 रोज़ में दुबई और सऊदी अरब जाएंगे। मरीम नवाज भी दुबई के लिए रवाना। नवाज शरीफ 2 हफ्ते फैमिली के साथ गुजारेंगे। ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है, ज़्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है। हम सब का जिम्मेदारी है कि हम वज़ीर आज़म साहब का जो हाथ है वो मजबूत करें। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। आई एम विलिंग टू साइन। माई 2 ministers सिटिंग हियर विल साइन विथ यू अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी इफ गॉड गिव्स मी अ चांस। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सियासी रोमांस बढ़ने लगा। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को सियासी यार करार दे दिया। बोले, आसिफ जरदारी यारों के यार हैं, हमारी सियासी यारी नून लीग से है। शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं वो नून लीग को धोखा नहीं देंगे, मीसाक मईशत पर दस्तखत के लिए तैयार हैं। IMF की एक और शर्त पूरी। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म। स्टेट बैंक ने बैंकों को पाबंद हटाने का सर्कुलर लेटर जारी कर दिया। हज़ारों कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला फराहम करने की इजाज़त। स्टेट बैंक के मुताबिक फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। मरकजी बैंक के पास एक माह से भी कम दरामदात के बराबर $3.5 अरब बचे हैं। एक 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोई खातून, कम उम्र शहरी, सहाफ़ी और वकील फौज की तहवील में नहीं। पंजाब हुकूमत ने भी ज़ेर हिरासत मुलजिमान का डाटा अदालत में जमा करा दिया। रिपोर्ट में फ़ौज की हिरासत में मौजूद मुलजिमान का डाटा शामिल नहीं। नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डाटा भी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं। 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त MPO के तहत 21 अफराद जेलों में कैद हैं। 1201 अफराद को बरी किया गया। फौजी अदालतों पर सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, ये कहना दुरुस्त नहीं। देखना होगा केस किस बुनियाद पर फौजी अदालतों में भेजे गए। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स किस तरीक़ेकार के तहत मुल्जिमान फौजी अदालतों के हवाले किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल, हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 13 ना पढ़ाएं। ज़ाब्ता फौजदारी में आर्मी एक्ट की दफात कहाँ हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्तफसार, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा की वकील की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। दरखास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तिलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होते ही हटा दिया गया। 30 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट में जस्टिस काजी फायज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठा दिए।
जस्टिस फायज ईसा ने अपने नोट में लिखा कि मैंने कभी किसी चीफ जस्टिस से गुजारिश की कि मुझे किसी काम के लिए किसी रजिस्ट्री भेजा जाए, ना कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौइयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा। हमेशा कोशिश रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक नज़र से देखूं। आज दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि जवाब देना भी गवारा नहीं किया। दिफाई दौरों पर हमला आमरों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कोई शख्स ममनुआ इलाके में दाखिल होगा तो ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले मिलिट्री कोर्ट्स का कानून 70 साल से मौजूद है। अगर आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो उसे कलअदम करार देने। अंदेशा है कि इस बेंच का फैसला भी 14 मई के फैसले की तरह ना हो। फैसले इंसाफ पर मबनी ना हो तो उनकी कोई वक़्त नहीं होती। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात भी फौजी अदालतों में ही चलेंगे। अगर कोई पेंटागन पर हमला करेगा तो क्या उसे छोड़ा जाएगा? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पीपल्स पार्टी के दिल में इनके लिए कोई नरमी नहीं। इनको कई मरतबा पैगाम दिया था कि 9 मई के वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार करें। चेयरमैन PTI 100% झूठ बोलते हैं। एक शख्स ने अपनी पार्टी को जिद अना की भीड़ चढ़ा दिया। मजीद कहा अमेरिका में अगर कैपिटल हिल हमले पर सजाएं हुई तो उस वक्त इंसानियत को क्यों याद नहीं आए। जमहूरी निज़ाम को बंद गली की तरफ ना धकेला जाए। मुल्क में इलेक्शन का रोड मैप आवाम के सामने लाना होगा। कराची के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ नहीं किया। तमाम तर बदमाशों के बावजूद पीपल्स पार्टी हार गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी करप्ट सोच को कराची में दफन करके दम लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले हम जिद्दोजहद से अपने मैंडेट को हासिल करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के कोऑर्डिनेटर का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वफ़द ने कहा अस्करी तनसीबात पर होने वाले हमलों के सबब बलोचिस्तान का बच्चा बच्चा शदीद गम और गुस्से में है। पाक फौज पूरे पाकिस्तान की हिफाजत की जामिन है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाले किसी भी आवाज़ और हाथ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। शरपसंदों और तखरीबकारों और उनके मास्टरमाइंड्स को सख्त सजाएं दी जाएं। आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा। चक्की मालिकान ने 10 रुपये फ़ी किलो कीमत बढ़ा दी। निर्ख 160 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिए। फ्लोर मिल्स में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये महंगा। कीमत 2350 रुपये से बढ़ाकर 2650 रुपये हो गई। गंदम का रेट भी 4200 से बढ़कर 4500 तक पहुँच चुका है। मुल्क में महंगाई बेलगाम। एक हफ्ते में शरह 0.33% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34.05% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 20 अशिया महंगी और 12 की कीमतों में कमी। हालिया हफ्ते में आटा, चावल, चीनी, दाल, माश और मुर्गी महंगी। गोश्त, दूध, दही, अंडों के भी निर्ख बढ़े।